रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना काफ़ी आवश्यक है, जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए एक एक करके उन सभी तथ्यों को जान लेते हैं पहले, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? अनुपात। अनुपात अनुपात समान इकाई वाले समान इकाई वाले दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक। 2 नंबर पॉइंट देखिए, अनुपात अनुपात इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोगों ने देखा। देखिए पॉइंट नंबर थर्ड, ए अनुपात बी। मान लीजिए कोई राशि है ए अनुपात बी। ठीक है, तो अनुपात को हम लोग इस डबल बिंदु द्वारा जो है इसको हम लोग सूचित करते हैं। तो ए अनुपात बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी को ए बटा बी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए पॉइंट नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है? यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में पहली राशि को ax लिखा जाए तो दूसरी तथा तीसरी राशि को भी bx तथा cx लिखना होगा। तो चलिए पहले इन 4 पॉइंटों को समझते हैं, फिर आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट क्या कहता है कि अनुपात समान इकाई वाले दो और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। समान इकाई, ठीक है, समान इकाई वाले दो और दो केवल दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अनुपात को हम लोग इस चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ए अनुपात बी को ए अपन बी भी लिख सकते हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी में पहली राशि को ए एक्स लिखा जाए तो दूसरी तथा तीसरी राशि को बी एक्स और सी एक्स लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, 3rd नंबर पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ए अनुपात बी है तो इसको ए अपन बी भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कोई राशि लिखा हुआ है 2/4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4। ठीक है, 2/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए कोई अनुपात हमें दिया हुआ है और कोई अनुपात हम ले लेते हैं यहाँ पे
2:3:5, मान लीजिए कोई संख्या है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें हमको x का गुना करना पड़े अगर पहले संख्या में, तो वो दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा भी वही सेम होगा। जैसे मान लीजिए इसमें हम x का गुना कर रहे हैं 2x में, तो ये a भी 3x होगा और ये 5x होगा, इस तरह से। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ये 4 पॉइंट। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि अनुपात में प्रत्येक राशि में गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए 5 नंबर पॉइंट, अनुपात में प्रत्येक राशि में गुना या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे 2:3:5 है, ठीक है। तो इसमें जो है आप गुना कर सकते हैं कोई भी संख्या का। अगर मान लीजिए इसमें हमको सब में 2 का गुना करने की जरूरत है मुझे, तो सब में हम 2 का गुना कर देंगे, ठीक। और क्या हो जाएगा ये 4:6:6, ठीक। लास्ट वाला 10 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गुना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई राशि है यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ 2:4:6, ठीक है। इसमें मुझे जरूरत है 2 का भाग लगाने का, तो सब में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1:2:3, राइट। बट कहने का तात्पर्य यह है कि हम रेशियो में गुना कर सकते हैं, और जो भी संख्या से गुना करेंगे वो सभी संख्या से सभी अनुपात में हमको गुना करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने 4 नंबर पॉइंट में देखा है, ठीक है। पहली राशि को एक्स अगर लिखा जाए तो दूसरी तीसरी राशि को भी बी एक्स लिखना होगा। उसी तरह से अगर हमने पहली राशि में 2 का गुना किया तो दूसरी और तीसरी में भी 2 का गुना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर भाग करने की बात है, अगर 2 4 6 रेशियो दिया हुआ है, इसमें अगर मुझे 2 का भाग लगा रहा है तो 4 में और 6 में भी मुझे 2 से ही भाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 से भाग लगाए और किसी दूसरे संख्या में 3 का या 4 का भाग लगा दिए, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर पॉइंट में हमने देखा क्या कि रेशियो में गुना या भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स जो है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आशा करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।